दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि शिवाजी का राज्य शासन और उनकी वीरता और दिलेरी का वर्णन पिछले एपिसोड में किया था। इसके पूर्व की शिवाजी के जीवन का संक्षिप्त इतिहास लिखना समाप्त करें, हम उचित समझते हैं कि उनके शासन का दिग्दर्शन कराएं, जिससे ये मालूम हो जाए कि राज्य प्रबंध में उनका मस्तिष्क और विचार शक्ति किस कोटि की थी। शिवाजी ने राज्य के प्रबंध के लिए एक राज्यसभा बना रखी थी, जिसके 8 सभासद थे, जिनका नाम अष्टप्रधान था। 8 विभागों के उत्तम कार्यकर्ता उनके सभासद थे। पेशवाजी राज्यमंत्री थे और राजा के बाद सियासत के सबसे पहले पद पर नियुक्त थे। इनका दर्जा दरबार में राज सिंहासन के नीचे दाहिने और अव्वल जगह पर रहता था। दूसरे थे सेनापति अर्थात सिपासालार। सेना का उत्तम ओहदेदार था और दरबार में बाईं ओर दूसरे नंबर पर बैठता था। ये स्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमांडर इन चीफ की जगह के समान थी। तीसरा अस्थान पंथ कोषाध्यक्ष, जो महामंत्री के नीचे बैठता था। सचवान पंथ अकाउंटेंट अर्थात कोष निरीक्षक या मनसबे आला, जो तीसरे नंबर में बैठता था। मंत्री, जो राजा का प्राइवेट सेक्रेटरी था। सामंत, जो फॉरेन सेक्रेटरी का दर्जा था, सेनापति के नीचे बाईं ओर बैठता था। पंडित राव, जो राजा का मुख्य पंडित था। शास्त्रों में उसकी व्यवस्था प्रामाणिक समझी जाती थी। न्यायाधीश, उससे बाईं ओर न्यायाधीश बैठता था। इनमें से कोई ओहदेदार सदा के लिए नियत नहीं था। शिवाजी का संपूर्ण इलाका 2 प्रकार के हिस्सों में बटा था, एक पहाड़ी और दूसरा मैदान का। मैदान का इलाका भिन्न भिन्न प्रांतों में बटा हुआ था। शिवाजी के राज्य में एक और रीति थी, वो ये कि जो इलाका बराह रास्त या उसकी अलमदारी में था, शिवाजिया कहलाता था। जो इलाका मुगलों के अधीन था परंतु उसकी आमदनी का चतुर्थांश दिया जाता था, वो मुगलिया कहलाता था। जहां सिर्फ चतुर्थांश से संबंध था, वहां सिर्फ मालगुजारी का प्रबंध रखते थे और बाकी प्रबंध से कुछ वास्ता न था। शिवाजी के पास 280 किले थे। प्रथम हम उनके किलों का इंतजाम प्रबंध बतलाते हैं। हर एक किले के प्रधान अफसर का नाम हवलदार था। उसके नीचे किले की दीवार के हर एक हिस्से के नाम से असिस्टेंट थे। इसके सिवा एक ब्राह्मण क्लर्क लेखक किले में रहता था। जिला और संपत्ति संबंधी प्रबंध एक ब्राह्मण के अधीन रहता था। सैनिक तथा रसद आदि का प्रबंध कमसरेट वाले कर्मचारी के अधीन था। किले के चारों ओर सफाई आदि के नियम नियंत्रित थे और जंगली महकमों का प्रबंध भी उत्तम था। मैदान का मंडल, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कई एक प्रांतों में विभक्त था। सामान्यतया प्रत्येक प्रांत की आमदनी 1 लाख सवा लाख के लगभग होती थी। प्रत्येक सूबेदार का वेतन 100 से लगभग होता था। कर प्राप्ति आदि का प्रबंध ग्रामीणों एवं ग्राम अध्यक्षों के अधीन रहता था। अंग्रेजी सरकार के समान पृथ्वी की नाप का हिसाब संपूर्णतः कागजों में लिखा रहता था। दुर्भिक्ष आदि के समय में तकाभी दी जाती और किश्तों में कर वसूल किया जाता था। दीवानी अभियोग ग्रामों की पंचायत के सुपुर्द यानी अधीन रहते थे। फौजदारी का कार्य सूबेदार किया करते थे। हिसाब किताब सर्वथा स्वच्छ और उत्तम था। वर्ष के अंत में जांच हुआ करती थी। हिसाब जोड़ लगाकर बाकी निकाली जाती थी। जो धन राज्य की तरफ निकलता था तत्काल चुका दिया जाता था। पैदल सेना में 10 सिपाहियों में एक नायक नियत था और 50 नायकों पर एक हवलदार, 2 हवलदारों पर एक सहस्तक नामक अध्यक्ष तथा 7 अध्यक्षों पर एक जमादार था। 10 जमादारों पर एक अधिकारी नियत था। ये अधिकारी 2 प्रकार के होते थे, जागीरदार, सतजिलेदार। एक के पास राज्य की तरफ से घोड़ा और दूसरे के पास अपना घोड़ा रहता था। प्रत्येक ऊंचे सेनाध्यक्षों के पास एक क्लर्क यानी कि लेखक रहता था। प्रत्येक को मासिक वेतन नगद दिया जाता था।
शिक्षा के लिए मंदिरों तथा पाठशालाओं और पंडितों के नाम जागिर रहा करती थी। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ था उस समय दक्षिण में संस्कृत का प्रचार कम था, परंतु शिवाजी के उत्साह एवं पुरुषार्थ से संस्कृत का प्रचार अधिक बढ़ गया था। शिवाजी के समय में दशहरा का उत्सव बड़ी उत्तमता से मनाया जाता था। इस समय पर प्रत्येक सिपाही की संपत्ति की सूची बनाई जाती थी। यदि किसी के पास कुछ कमी हो जाती थी तो दरबार से उसे पूरा किया जाता था, परंतु लूटपाट का धन किसी को नहीं मिलता था, सब खजाने में जमा होता था। शिवाजी का गुप्त प्रबंध अत्यंत उत्तम था। उन्हें प्रत्येक स्थान के समाचार सबसे पहले मिल जाया करते थे, जो सच्चे हुआ करते थे। शत्रु के सेना संबंधी समाचार पूर्ण रूप से मिला करते थे, जो क्षण क्षण का समाचार देते थे। इस बात से संपूर्ण इतिहासकार सहमत है कि शिवाजी के प्रबंध में किसी प्रकार की घूस यानी कि रिश्वत आदि नहीं ली जाती थी, क्योंकि शिवाजी स्वयं न्यायी एवं विचारशील पुरुष थे। तो आप सुन रहे थे आरजे प्रभाकर मोरे के साथ छत्रपति शिवाजी। मूल लेखक लाला लाजपत राय, संपादन तथा भाषा परिष्कारक डॉक्टर भवानीलाल भारतीय। गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि औरों को ये जानकारी मिल सके। और इस वीडियो में यदि कमी हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे चैनल पर क्या क्या और जानकारी चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं।